अच्छे कबूतर की पहचान करना बहुत आसान है। इस वीडियो के अंदर आपको मैं अच्छे कबूतर की पहचान का मुकम्मल तरीकाकार बता दूंगा, लेकिन आपके ज़िम्मे एक काम है। आपने करना यह है कि आपने वीडियो को स्किप किए बगैर सुनना है, क्योंकि होता यह है कि आप जल्दी जल्दी वीडियो को आगे स्किप करके सुनते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक चीज़ भी अगर आपको नहीं सुन पाएंगे या समझ पाएंगे तो आपने जितनी बात सुनी होगी उस सारी बात का आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कबूतर की पहचान आपने कैसे और कहाँ से शुरू करनी है। सबसे पहली चीज़ जो है कबूतर की वो शान है। कबूतर ऐसे खड़ा है, ऐसे आपको उसकी चाल में, उसके खड़े होने में उसकी शान होनी चाहिए। उस कबूतर को आपने पकड़ लेना। जो कबूतर देखने में आपको शान वाला और अच्छी उसकी लुक जो है वो होगी, उसको आपने पकड़ लेना। ठीक है, उसको पकड़ने के बाद आपने उसकी जो चीज़ें देखनी है उनमें सबसे पहले मैं आपको उसकी आँख के बारे में बताता हूँ। आपने कबूतर की आँख देखनी। आँख में आपने क्या देखना है? आँख में 5 चीज़ें होती हैं, वो मैंने तफ़सील के साथ बताया है अपने चैनल पर वीडियो में वो कौन सी 5 चीज़ें हैं, लेकिन अभी भी आपको मैं बता देता हूँ। आँख के जो 5 रिंग हैं, वो पाँचों रिंग आँख के अंदर मौजूद होने चाहिए। उनकी तरीकाकार मैंने मुकम्मल डिटेल में बताया वीडियो में। आप अगर समझ नहीं आती तो आप मेरे चैनल में जाके आँख की पहचान का जो तरीकाकार है वो वीडियो भी देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं वो पांचों रिंग कौन से हैं, शॉर्ट में आपको बता दूं 5 चीज़ें आपने कौन सी देखनी है। आँख का काला नूर बारीक होना चाहिए। नूर के साथ एक वाजिया रिंग होना चाहिए। रिंग के साथ क्वालिटी साइन होना चाहिए। क्वालिटी साइन के साथ रंगीन ज़रात और उसके बाद बाहर वाला रिंग। ये 5 चीज़ें आपने देख लेनी है। उसके बाद आँख जो है, उसकी पलकें जो है कबूतर की, वो बारीक होनी चाहिए। तीसरी चीज़, कबूतर की आँख ऐसे चमकदार और शफाफ होने चाहिए जैसे एक बल्ब की तरह रोशन होनी चाहिए कबूतर की आँख। आँख आपने देख ली, उसके बाद आप कबूतर की हड्डी देख रहे हैं। पहले देख लें या बाद में देख लें, ये सारी चीज़ें आपने जो देखनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कबूतर की हड्डी की जो शेप है वो ऐसे होने चाहिए जैसे कश्ती होती है ना, ऐसे गुलाई में, बिल्कुल ऐसे सीधी नहीं होनी चाहिए। आप कबूतर की हड्डी पे ऐसे हाथ मारेंगे, उसकी हड्डी और जोड़ जो है, हड्डी से ऐसे ही आपका हाथ स्लिप होता है तो साथ ही उसका जोड़ शुरू होना जाना चाहिए और जोड़ बंद होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप हड्डी पे ऐसे हाथ मारते हैं तो हड्डी ऐसे कट की तरह ख़त्म हो जाए। नहीं, कबूतर की हड्डी की शेप कश्ती की तरह हो और जैसे आप उसकी हड्डी पे हाथ मारें तो आपको महसूस नहीं होना चाहिए जैसे ही हड्डी से आपका हाथ स्लिप होता है, हड्डी ख़त्म होती है, साथ ही उसके जोड़ शुरू हो जाने चाहिए और जोड़ मजबूत और बंद ही होने चाहिए, वही अच्छे समझे जाते हैं। उसके बाद कबूतर के पर, कबूतर की दुम, कबूतर के नाखून, पंजे, उनकी बात कर लेते हैं। कबूतर की जो दुम है, दुम कबूतर की बंद होनी चाहिए। बिल्कुल ऊपर से ऐसे 1 या 2 पत्ते आपको नज़र आने चाहिए दुम में, ऐसे लगे जैसे दुम में 1 या 2 पत्ते, बिल्कुल बारीक और बंद दुम होनी चाहिए। ठीक। कबूतर के पर, कबूतर के पर जो हैं वो बिल्कुल सीधे हों, बिल्कुल सीधे। उसकी जो अंदर वाली तीली है वो बारीक हो। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि अक्सर ये होता है कि कबूतर के पर जो है वो नीचे की तरफ झुके होते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए, सीधे होने चाहिए। और कबूतर का जो 8वां और 9वां पर है वो 10वें पर से अगर थोड़ा बड़ा है तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा कबूतर ऐसे खड़ा है, उसके पर ऐसे होने चाहिए, उसके पर जो है वो दुम के ऊपर ऐसे कैंची की तरह अगर बन रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। कबूतर के पर लंबे होने चाहिए, यानी कि दुम तक हों, या दुम से मतलब कि आधा इंच छोटे भी हो जाएं तो गुजारा हो जाता है, लेकिन लंबे होने चाहिए, दुम के बराबर होने चाहिए। और ऐसे कैंची बनी है परों की तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कबूतर के नाखून या पंजे और पाँव की। कबूतर के पंजे खुश्क खुश्क होने चाहिए। कबूतर के पंजे, उनमें गोश्त ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कबूतर की उंगलियां बारीक हों। नाखून सारे एक ही कलर में होने चाहिए। नाखून का कलर और नोक का कलर एक जैसा हो तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन है। नोकीले नाखून एक रंग में होने चाहिए। कबूतर का जो सीना है,
सीना ऐसे चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। आगे से ऐसे सीना चौड़ा है और जैसे कबूतर ऐसे पीछे की तरफ जा रहे हो बारीक होता जाना चाहिए, उसकी शेप दुम बंद होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक मैंने आपको बताई हैं। अगर आप इनको समझ लेते हैं तो उम्मीद है कि आप अच्छे और बुरे कबूतर की पहचान कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आई तो इसका तरीकाकार ये है कि मैंने अपने चैनल पर इन चीज़ों को तफसील के साथ, हर एक चीज़ को तफसील के साथ बताया है। आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। कबूतर की आँख, पर, पंजे सब कुछ मैंने तफसील से बताया है उन वीडियोज़ के अंदर, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आई तो।